राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई आज की जो घटना है बड़ी ही निंदनीय घटना है। दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, खुद उनके पिताजी ने जो है उनको जहर देके और बता रहे हैं कि गला घोट के जो है उनको मार दिया है। जिला भिवानी गांव दनाना की जो है ये घटना है और इस साइड जो है उस गांव के जो बुजुर्ग हैं उनके रिश्तेदार हैं या फिर आस पड़ोस के हैं वो बैठे हैं। जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जसवंत है। जसवंत, कहाँ से? मेरा गांव नीमड़ी वाली है जी। जी, तो क्या रिश्ता था जी उनसे? जो ये मेरे भांजे लगते हैं जी, मेरे मामा की लड़की की शादी की हुई है। अच्छा। हाँ, ये भांजे भांजे लगते हैं मेरे, जो आज जिनकी हत्या की गई है। लगभग कितनी उम्र थी बच्चे की? ये 17-18 साल के थे जी। 16-17 साल के। 16-17 17 साल का, एक 16 साल का। +2 में पढ़ते थे जी दोनों। एक लड़का एक लड़की? हाँ जी। लड़की दोनों +2 में थे? हाँ, दोनों +2 में थे जी। अच्छा, मतलब के रंजिश थी कि क्यों दिया ये घटना को अंजाम? ये शुरू में जी सासू का और उसका झगड़ा हो गया था, मेरे मामा की लड़की का कुछ। तो तब वो तो चले गए खेत। मतलब आपकी बहन का? हाँ, उनका कुछ झगड़ा हो गया था, वो खेत खात में चले गए थे। ठीक है। बाद में उसका बीपी लो हो गया था, वो उसको भिवानी लेके अभी उसका बीपी नहीं उठा, वो गुजर गई थी। अच्छा। तो इस टेंशन में रहने लग गया था। आगे मेरी पत्नी चली गई है। अच्छा। हाँ, सुभाष में जो सुभाष है ना, मरने वो वाला है लाले। इस टेंशन में रहने लग गया इस था। घटना को अंजाम देने वाला सुभाष है। अच्छा, फिर आज जो ये घटना हुई है ये किस कारण से हुई है, क्या बताया है? ये जिसकी मानसिक परिस्थिति ये अच्छी नहीं थी, जिसने सुबह बच्चों को जूस पिलाया मैंगो का, उसमें जिसने नशीली दवाई पिलाई उसको, फिर वो जैसे बेहोश हो गए तो तार से उनका गला घोट दिया। और ये खुद जीना नहीं चाहता और जो पत्नी मरने के उसने बाद खुद मेरा भी कुछ जो नहीं है हाँ, उसने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश आत्महत्या करने की कोशिश की। वो बता रहा है मैंने 2 गोलियां खाई हैं। करी। अच्छा, उसको यहाँ उपचार के लिए लाया गया भिवानी, गोली क्या की खाई है? सल्फास की जी। सल्फास की। लेकिन वो बच गया, उसको यहाँ से पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है आगे के इलाज के लिए। आप कब गए थे दनाना? मैं दनाना नहीं गया जी, मैं सीधा यहीं हॉस्पिटल में आया हूँ। मेरे पास रिश्तेदार का फ़ोन आया था अच्छा। किसी का, बोला भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं सीधा हॉस्पिटल ही आया हूँ। तो क्या लगता है, मतलब क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा ऐसे बंदे को तो जी फांसी कम से कम होनी चाहिए। जो अपने बच्चों का ही अगर नहीं हुआ, गला घोट दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया परिवार का, तो कम से कम फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए ऐसे को। हम तो यही मांग करते हैं प्रशासन से कि ताकि आगे से सख्त कार्रवाई हो, फांसी हो, ताकि दूसरों को भी इससे सीख मिले। किसी का जीवन ऐसे, इनका कोई अधिकार नहीं किसी का जीवन छीनने का। बिल्कुल। तो हम फांसी की डिमांड करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? नरेंद्र है जी। नरेंद्र, कहाँ से? पडाना बडाला? पडाना पडाना। पडाना। हाँ। क्या रिश्तेदारी है? मेरा साडू है जो सुभाष हो, जिसने घटना को अंजाम दिया। अच्छा, आपका साडू है? हाँ। सगा? सगा साडू। हाँ। कब से इसकी जो ये स्थिति बनी हुई थी? जैसे घर में कड़ा था इनकी, पहले भी कभी हो जाती थी कभी कभार, लेकिन एक बार पिछले महीने में इनकी थोड़ी ज्यादा हो गई थी। सासू बहू की और ससुरे की भी लाले। अच्छा। जो आज इसका सुभाष के पिताजी हैं और सुभाष की माँ है, इसका सुभाष के घरवाले के साथ झगड़ा आया था। इस झगड़े में उसने कुछ दवाई पी ली थी लाले, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा। और सुभाष इस चीज को उन्हीं को दोषी ज्यादा मानता था, इसके माता पिता को। माता पिता को भाई ने जबरदस्त किया इसके साथ, या खिलाया है या वो कराया है। लेकिन वो तो कारण ही ठीक हो गई थी। लेकिन अब ये नहीं करा था मेरा जीव तो रहा जीण, तो मैं हमारा कुछ नहीं रहा यहाँ पे। मैं अपने बच्चा ने खत्म कर दूंगा और अपना आप भी खत्म हो जाऊंगा। बस इसका ये था। किसी के मतलब आपकी बातचीत हुई थी सुबह से? सुबह से कल हुई थी, परसों हुई थी? परसों हुई थी। हम हर रोज फोन करते थे शाम को। अच्छा, मतलब क्या बातचीत हुई थी आपकी? भैया घर के में जैसे हम बात करते थे, थोड़ा इस चीज़ से थोड़ा मन उल्टा हट जाए बच्चे, और घर की डांगर पशु की खेती की ओर बतलाते, थोड़ा मन ठीक रहता है। बस इसी तरह से बात करते थे हम तो अपनी। क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन से जो चाहेगा वो करेगा जी। प्रशासन से हम कुछ नहीं कह सकते। क्या मांग करें? चलिए। व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी है। जिस सूचना पर मैं अपने अन्य साथी कर्मचारियों को लेकर मौका पर पहुंचा, तो सुभाष पुत्र आज़ाद वासी धनाना थर्ड, इसके घर में इसका लड़का बड़ा बसंत, जिसकी उम्र 17 साल, और छोटी लड़की थी आरुषि, जिसकी उम्र 16 साल। ये दोनों अलग अलग चारपाई पर मृत पाए गए। इनका लाश का निरीक्षण करा तो दोनों के गर्दन पर बारीक नीला निशान था।
और पूछताछ पर और प्राथमिक जांच से ये पता चला कि भी जो मोटरसाइकिल स्कूटर के जो ब्रेक की जो तार होती है वो लोहे की चाबी पानों को बांध करके उससे गला दबा करके हत्या करी गई है। और ये भी सुनने में आया कि भी इससे पहले बच्चों को कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया। मौका पर गांव के काफ़ी लोग मौजूद थे और जो मृतक बसंत और आरुषि है, दोनों बहन भाई हैं, उनके दादा और दादी मौका पर हैं। दादी मेवा ने अपने लड़के सुभाष के खिलाफ शिकायत दी है कि वे नशीला पदार्थ खिला पिला के इनकी हत्या करी गई है। उसमें मेवा की शिकायत पर हत्या का पर्चा दर्ज करके ना जांच की जारी है और दोनों बच्चे बसंत और आरुषि को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ सामान्य अस्पताल भिवानी मोर्चरी में रखा गया है। डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो क्या कारण निकल के आया, क्यों बच्चों की हत्या की? ये सुनने में आया है कि 1 माह पहले जो सुभाष है जिसने ये हत्याकांड किया है, उसकी घरवाली ने सुसाइड कर लिया था। तभी से इसने उसके सुसाइड के बाद अपने माँ बाप को मार पीट के घर से निकाल दिया था, जो अब अपनी रिश्तेदारी में कहीं रह रहे थे। और बच्चों के साथ भी उसका मनमुटाव था और वो बार बार यही कहता था कि सबको मार के मैं खुद मरूँगा। और कोई रंजिश का कारण सामने नहीं आया है। तो ये काम क्या करता था, फाइनेंस स्थिति कैसी? नहीं, ये खेती बाड़ी करता था। तो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़े? बच्चे दोनों बच्चे बडेसरा गांव में प्राइवेट स्कूल में दोनों ही +2 क्लास के छात्र थे। अच्छा, जिसने घटना को अंजाम दिया है उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में भी क्या सूचना है? उसको भी मौका पर जब काबू किया गया तो उसकी हालात थोड़ी ख़राब थी और वो उसने खुद बोला कि भी मैंने भी सल्फास खाया है। जो उसको प्राथमिक इलाज के लिए GH भिवानी भेजा गया था। यहाँ से उसको आगामी उपचार के लिए PGIMS रोहतक रेफ़र कर दिया गया है, जो जिसको पुलिस की गार्ड वहाँ लेकर गई हुई है। आगे जैसी सूरत होगी उसका इलाज के बाद उससे गहनता से पूछताछ करके नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। तो भाई आपने जो है पूरी की पूरी जो है बात सुनी और गांव दनाना की जो है ये घटना है। आपने क्या कहना है इसे पूरा मामला लेके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी। और राम राम सारे भाई, जय हिंद, जय भारत।